हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर द लिमिट्स विच इज़ अ थर्ड लास्ट लेक्चर ऑफ द लिमिट। सो देखो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर एंड सी बी द क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया है जो ए टू आर जा रहा है, वेयर ए इज अ डोमेन, आर इज अ को डोमेन एंड सी इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट ए। ओके, क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। So following statements are equivalent. So limit x tends to c f of x is equal to L। ठीक है, मतलब लिमिट एक्सिस्ट दिखाया गया है यहाँ पे, वो किसके इक्विवेलेंट है? फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए, मतलब हर एक सीक्वेंस जो ए के अंदर होगी, दैट कॉन्वर्जेस टू सी सच दैट एक्स एन नॉट इक्वल टू सी फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एल। ओके, मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो, मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, एक रफली स्टार्टिंग द प्रूफ। बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ, देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है ए टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कोई भी एनी सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ पे देखो सीक्वेंस है अपनी x1 x2 x3 अप टू xn, ये कहाँ पे बिलोंग करेगी? ए में। और उसके आउटपुट्स कहाँ पे बिलोंग करेंगे? आर में। आउटपुट कैसे मिलेंगे? एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू अप टू एफ ऑफ एक्स एन। ये आउटपुट कहाँ मिलेंगे हमें? आर के अंदर। ओके, तो हमें ये दिखाना है अगर ये एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, ये जो सीक्वेंस है वो क्लस्टर पॉइंट सी को कॉन्वर्ज हो रही है, तो उसके आउटपुट कहाँ पे कॉन्वर्ज होंगे? एल पे। ठीक है, उसका मीनिंग ऐसा है। ठीक, तो ये था एक्सप्लेनेशन सेकंड सेंटेंस का। अब फर्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। वो दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। मतलब क्या? जैसे 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 ये एक्स सी की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फंक्शन कहाँ पे बढ़ता जाएगा? एल की तरफ। ओके, लाइक दिस। मतलब देखो दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, बस यहाँ पे एक आर्बिटरी है और यहाँ पे पॉइंट्स गिवन दे के रखे हैं। सो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है। ओके, इस प्रूफ में क्या करना है, कैसे प्रूव करना है। देखो पहले देखो दो सेंटेंस दिए है, सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू। ओके, तो हम सबसे पहले इसे ट्रू समझेंगे और इससे प्रूव करेंगे। ठीक है, एंड देन सेकंड को ट्रू कंसिडर करेंगे, फर्स्ट को प्रूव करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस नाउ। पार्ट वन में हम फर्स्ट को एज्यूम करके सेकंड को ट्रू करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द पार्ट वन हियर? गिवन दैट सबसे पहले जब भी कभी आप प्रूफ को लिखोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग गिवन से करनी है। ठीक है, जो कुछ भी हमें दिया है सब कुछ लिखना है। ओके, गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, ये दिया है, मतलब ये फंक्शन लिमिट लिखा तो लिमिट की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। देयरफॉर फॉर गिवन epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that, ये ऊपर वाले का मीनिंग लिख रहा हूं मैं, such that x belongs to a 0 less than x minus c less than delta implies f of x minus l less than epsilon, called as equation number 1। ओके, ये लिमिट की डेफिनेशन है जो सबको पता है। ओके, नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है? ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन epsilon greater than 0, there exists n not belongs to n such that f of xn minus l less than epsilon for every n greater than or equal to n not। हमें ये प्रूव करना। ठीक है, मतलब जैसे आपका x c की तरफ बढ़ेगा तो फंक्शन l की तरफ बढ़ेगा, वैसे हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, बट
रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पे हमने इसको पकड़ा, और इससे प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एल। बट बिफोर दैट, सच दैट के पहले क्या दिया है? फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए कॉन्वर्जेस टू सी, वो भी गिवन के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब हमें, एक सेकेंड, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं प्रूव करना है, हमें बस इतना दिखाना है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एल, ये दिखाना है। ठीक है, फर्क समझा करो। सिंस दिया क्या है हमें, सिंस एक्स एन कॉन्वर्जेस टू सी, देन इसका मीनिंग क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा। ओके, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। अब देखो गाइस, अब देखो, अब हमें इसके हेल्प से ये ऊपर वाला प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे बस x है, यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ एक्स। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कॉन्वर्जेंस चालू है, मतलब ये वाले पॉइंट से वो वाले पॉइंट तक। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, अगर मैंने यहाँ पे x1 लिया तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ x1, x2 लिया तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ x2, x3 लिया तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ x3। ओके, सो ये सब आर्बिटरी पॉइंट है। ठीक है, x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों कंडीशन को मर्ज करो, ये वाले फर्स्ट वन एंड फ्रॉम दिस सेकंड। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 डालू तो फॉर x1 माइनस सी लेस देन डेल्टा। ओके, ये एक मिल रहा है। n की वैल्यू 2 डालो, n की वैल्यू 3 डालो, मतलब हर एक पॉइंट के लिए हमें ये लेस देन डेल्टा मिल रहा है। वैसे ही कंडीशन यहाँ पे भी दिखाई गई है कि आप आर्बिट्ररी कौन सा भी पॉइंट ले लो, सो उसका x माइनस सी लेस देन डेल्टा आने वाला है, देयरफॉर हमें ये मिलेगा। ओके, मतलब ये x टू एफ ऑफ एक्स है, देयरफॉर ये xn टू एफ ऑफ एक्स है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट mod f of xn minus l less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. Hence proof. एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि देखो, ये x1 ये जैसे पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये कैसे पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है ना, मतलब x1 x, मतलब x आर्बिट्ररी होगा, कौन सा भी होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा, व्हाटएवर। तो हर एक पॉइंट के लिए f ऑफ x एग्जिस्ट है, देयरफॉर ये x1 x2 भी ये f ऑफ xn एग्जिस्ट होगा। ओके, सो हेंस प्रूव इस तरह से। ओके, नाउ अब हमें सेकंड को कंसीडर करना है और फर्स्ट को प्रूव करना है। ओके, सो पार्ट 2, लेट अस अज्यूम दैट xn is a sequence in A such that xn converges to C implies f of xn converges to L। ओके, मतलब ये हमारे पास गिवन है और हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है क्लेम लिमिट x टेंड्स टू C f of x is equal to L। ओके, लिमिट x टेंड्स टू C f of x is equal to L। ओके, अब यहाँ पे वेरी सिंपल थिंग, अगर f of x मतलब एज x टेंड्स टू C f of x टेंड्स टू L। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये रफ लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं आपको। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस सी लेस देन डेल्टा implies f of x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यही मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? यही। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, इसका निगेशन लेंगे। मतलब क्या निगेशन? मतलब क्या, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स नॉट गोज टू एल। ओके, ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखो, ये अभी लगेगी हमें थोड़ी देर में। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन,
ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग गलत हो गई ना आंसर। सपोज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x नॉट इक्वल टू l। मतलब जैसे ही लिमिट x मतलब x c की तरफ जा रहा है लेकिन फंक्शन l की तरफ नहीं जा रहा है। ओके, अब ये कब होगा? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0। पहले हमने एप्सिलॉन दिया था, अब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सच दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, इसका मैं मीनिंग बताऊंगा, एटलीस्ट वन x naught belongs to a such that 0 less than x naught minus c less than delta and f of x naught minus l greater than or equal to epsilon naught। मतलब क्या? देखो, जब तक ये फंक्शन l की तरफ जा रहा था तब तक क्या हो रहा था? x माइनस सी लेस देन डेल्टा एंड f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ये हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ऐसा डिक्लेयर किया कि जैसे ही x c की तरफ जा रहा है फंक्शन l की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब क्या? कोई तो एक पॉइंट वहां पे होगा जो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। मीनिंग समझ में आ रहा है? को एटलीस्ट वन, कम से कम एक पॉइंट वहां पे होगा जो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। अगर रियल लाइफ से मैं जोड़ के दिखाऊं आपको, तो देखो किसी क्लास का रिजल्ट आया है 100%, उसका मीनिंग क्या होता है? वहां के सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि उस क्लास का रिजल्ट 100% नहीं आया है, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? वहां पे कम से कम एक बच्चा, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज देयर जो पास नहीं हुआ है। वही सिचुएशन हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि क्या वहां पे कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो ये सिचुएशन नहीं फॉलो करता। कौन सी सिचुएशन नहीं फॉलो करता? अब देखो वहां पे एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन तो चेंज होता रहता है ना, एप्सिलॉन तो चेंज होता रहता है, देयरफॉर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया, एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 such that for every delta greater than 0 there exists at least one x naught, ये बंदा है वो, such that 0 less than x naught minus c less than delta, ये तो करता है। लेकिन जैसे ये फंक्शन की तरफ जाता है f of x naught minus l greater than or equal to epsilon naught, मतलब क्या? पहले सब f of x minus l कैसे थे? लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन थे, लेकिन शायद से ये इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। सो ये सिचुएशन वहां पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो, देन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n there exists xn belongs to a with xn minus c less than 1 upon n where डेल्टा n इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूं, डेल्टा की वैल्यू 1 अपॉन n लेता हूं। डेल्टा n पकड़ो, मतलब हर एक पॉइंट के लिए जाना है ना हमें, हम सिक्वेंशियली अप्रोच कर रहे हैं लिमिट को, देयरफॉर उसे कहते हैं सिक्वेंशियल अप्रोच फॉर द लिमिट। ओके, नाउ यहाँ पे डेल्टा n इज इक्वल टू 1 अपॉन n, पहले डेल्टा था, डेल्टा 2 था, डेल्टा 3 था, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे ही मैंने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू a, एटलीस्ट वन बोला है, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब क्या? अगर मतलब पॉइंट x1 माइनस सी लेस देन 1 अपॉन n इंप्लाइज f ऑफ x1 माइनस l ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेम एप्सिलॉन 1 आएगा यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे आएगा x2 माइनस सी लेस देन 1 अपॉन, अब यहाँ पे 1 अपॉन 1, यहाँ पे 1 अपॉन 2, n बदल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ x2 माइनस l ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 2, x3 माइनस c लेस देन 1 अपॉन 3 इंप्लाइज f ऑफ x3 माइनस l ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 3, लाइक दिस, इस तरह से। अब मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। लास्ट में हमने क्या किया था? बस एक पॉइंट के लिए घोषित किया था। अब मुझे ये जनरलाइज करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है, सीक्वेंस एज्यूम किया है। सीक्वेंस में एक टर्म नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन, ठीक है। देयरफॉर जैसे ही मैंने ये जनरलाइज कर दिया मुझे ये मिल गया, ओके, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, xn माइनस सी लेस देन 1/n, where delta n is equal to 1/n. Therefore, xn minus c less than delta n implies f of xn minus l greater than or equal to epsilon नॉट, epsilon n लिख लो यहाँ पे, epsilon n, आई एम सॉरी, ठीक है, ओके। मतलब अब देखो, अब वेरी क्लियर, प्रूफ थ्योरम प्रूव हो ही गया है, ओके। नाउ इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, एक्सन सी को अप्रोच कर रहा है। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या बन जाता है, x अप्रोचेस c, और जैसे ही हम ऐसे लिखते हैं इसका मीनिंग क्या बन जाता है, f ऑफ x अप्रोचेस टू l। मतलब क्या, एक्सन c को अप्रोच कर रहा है, यहां से एक्सन c को अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहां पर वैसा हो रहा है क्या, नहीं, यहां पे f ऑफ एक्सन L को अप्रोच नहीं कर रहा है, क्योंकि L को अगर अप्रोच करना है तो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आ रहा है, ओके। सो हमने एज्यूम क्या किया था, एक्सन अगर C के पास जा रहा है तो f ऑफ एक्सन L के पास जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, एक्सन C के पास जा रहा है लेकिन f ऑफ एक्सन तो L को नहीं जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर आवर अजम्पशन limit x tends to c f of x not equal to L is wrong. Hence limit x tends to c f of x is equal to L. Hence proof, ठीक है। इस तरह से हमने इसको प्रूव किया, ओके। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।